नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेकर के आ गया हूं। जिंदगी, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार सब अच्छा करके आपको चोटी पे पहुंचाने के लिए आसान उपायों से। लेकिन सूर्य प्रधान दिन हो, पान खाकर जाना, एक पान का पत्ता चबाकर लाल रुमाल लेकर के जाना। चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, काम सब में अच्छा होता चला जाएगा, दिन अच्छा बीतेगा। तो आज का विषय बहुत ही अच्छा विषय है। वारुणी योग है, वारुणी योग, जिसका लाभ उठाएं, क्योंकि ऐसा संयोग बार बार नहीं आता है। बहुत लाभ होने वाला है आपको, पूरे ध्यान से आप देखना। दरअसल क्या है कि यह एक ऐसा योग बना है जो एक ऐसा शुभ मुहूर्त है जिसमें जो भी करोगे मुश्किल से मुश्किल काम भी आपके बन जाएंगे। इसे वारुणी पर्व या वारुणी योग कहा जाता है। ये जो योग बना है ना, ये 87 साल बाद ऐसा एक संयोग बना है। तो आखिर ये वारुणी पर्व, वारुणी योग का शुभ संयोग क्या है, ये जान लो, अच्छे से समझ लो। शनिवार शाम 4:58 से त्रयोदशी तिथि और राहु का शतभिषा नक्षत्र, इन दोनों का मेल हुआ है। त्रयोदशी और शतभिषा नक्षत्र, जो कि रविवार को 12:29 तक रहेगा दोपहर को। साथ ही शिव जी की त्रयोदशी तिथि होती है। साथ ही दोपहर 12:29 बजे तक राहु का शतभिषा नक्षत्र भी होता है। तो दोपहर 12:29 तक वणिज योग है। योग होता है, पंचांग में योग होता है, वणिज योग, वो योग है। तो इसी दौरान जो समय है ना, शनिवार से रविवार दोपहर तक, इस दौरान को वारुणी महापर्व योग मनाया जाएगा। महावारुणी पर्व में पवित्र स्नान का बड़ा महत्व होता है। सबसे पहले हम स्नान की बात करेंगे, क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष का पर्व है। और इस पर्व में गंगा, जमुना, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, सिंधु नदी और कावेरी नदी में स्नान किया जाता है, पवित्र स्नान होता है। और ना कर सके तो घर में ही नदी का जल डाल करके स्नान किया जाता है। और इस पर्व में हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी, इंदौर, ऋषिकेश, रामेश्वरम, नासिक, जितने भी शिव जी के बड़े बड़े धाम है ना, पवित्र स्नान करने के बाद यहाँ पूजा की जाती है। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो घर में ही बैठे आप ज्योतिर्लिंगों की या शिव जी की पूजा अवश्य करें। इस पर्व को मनाने के से क्या फायदा होता है? एक तो सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अब गृहस्थ जीवन में है, ऊंच नीच हो जाती है, पाप तो हो ही जाता है, तो पापों से मुक्ति मिलती है। और एक चीज जरूर है कि हम आगे आपको यह भी बताने वाले हैं कि आपके जो मुश्किल से मुश्किल काम है, इस वारुणी योग में वो काम कैसे बनने वाले हैं, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। आगे हम बताएंगे कौन कौन से मुश्किल काम आपके बनने वाले हैं, उसके लिए क्या उपाय करना है। लेकिन हम राशियों के सिलसिले को शुरू करते हैं। सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। अपनी एकाग्रता बनाए रखें, इसने रखने से आपको धन लाभ होगा। शादी की बात आपकी अच्छी चलेगी, है ना। हो सकता है शादी का कोई रिश्ता पक्का ही हो जाए। लेकिन बर्फी हनुमान जी को चढ़ा देना, सारे काम दिन भर बनेंगे। वृषभ राशि वालों, गलत संगत में आने से हानि होगी, हानि आपकी। आपके काम बिगड़ सकते हैं। पैसों के मामले में संभल कर चलना होगा। एक लौंग खा लेना, सारे काम बनते रहेंगे। मिथुन राशि वालों, आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं। कुछ ऐसी बात आ जाएगी जिसमें कोई निर्णय आपको लेना ही पड़ेगा। बड़ा महत्वपूर्ण जीवन का निर्णय होगा। जो करोगे वो काम बन जाएगा, यानी निर्णय आपका सही हो जाएगा। काम में धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। पढ़ाई और बेहतर होगी। आपके लिए कहा गया है तुलसी जल में
जो है ना तुलसी के पेड़ पे पौधे पे जल चढ़ा देना। वारुणी योग की बात करते हैं। अब वारुणी पर्व योग जो है इसमें पढ़ाई की बात करते हैं। अगर पढ़ाई शुरू करेंगे ना इस योग में, कोई भी पढ़ाई कर लेंगे बैठे बैठे, तो महा लाभ मिलता है। महाविद्वान आप बन जाएंगे उस विषय में जो विषय इस समय में पढ़ेंगे, शनिवार की शाम से लेकर रविवार दोपहर तक, क्योंकि वारुणी का अद्भुत मुहूर्त है। कोई नई पढ़ाई, नई कोर्स, कोई नई ट्रेनिंग आप कर सकते, शुरुआत कर सकते, या बैठे बैठे घर में भी पढ़ सकते, क्योंकि इस समय में पढ़ने से जो ग्रह नक्षत्रों का सहयोग है, दिमाग बहुत तेज हो जाता है। व्यक्ति बड़ा हो या बच्चा हो, उसका दिमाग जीनियस हो जाता है, जीनियस का दिमाग हो जाता है। वो बहुत बड़ा टैलेंटेड बन जाता है, दुनिया में उसका नाम हो जाता है, दिमाग से काम करके टॉप कर जाता है। वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, आविष्कारक बन सकता है, वकील, जज, प्रोफेसर बन सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है और पूरी दुनिया में नाम कमा सकता है। पवित्र जल में तो स्नान करना ही पड़ेगा, करके और भाई या तो गंगाजल डाल के स्नान कर लें या पवित्र नदी का स्नान कर लें, करने के बाद शिव पूजा करके ही पढ़ाई शुरू करें। आपके देखना बस टॉप कर जाओगे, टॉप। बहुत ही वारुणी योग बहुत ही अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 3 और राशियां लेते हैं, सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, दिन बेहतर है, काम जल्दी पूरे कर लो आप, सोचने का मौका नहीं है, काम जल्दी जल्दी सोच समझ के करना ही पड़ेगा। लाभ होगा बहुत, लाल फूल अपने पास रखना। सिंह राशि वालों, आपका समय ठीक है, नौकरी व्यापार शुरू कर लें आप, समय ठीक है। जल्दीबाजी में, गुस्से से बचें आप। यात्रा में जाने से काम आपका बन जाएगा, माँ का आशीर्वाद लेंगे तो सारे काम दिन भर बनेंगे। कन्या राशि वालों, कन्या राशि वालों के लिए व्यापार में आपके लिए बहुत अच्छा काम होगा। व्यापार में दोस्त आपके बहुत काम आने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ है, रिश्तेदारी में कहीं से आपको शुभ समाचार मिलने वाला है, आपको भी धन लाभ मिल सकता है। गुड़ का सेवन करना, दिन बहुत अच्छा बीतेगा। तो ये मेल आया है जमशेदपुर से जगन्नाथ शर्मा का। तो ये कह रहे हैं कि मैं वकील हूँ, लेकिन वकालत में भी कौन सी तरफ ज़्यादा जाऊं जो ज़्यादा पैसे कमा सकूं, या नौकरी कर लूं, क्या करूं। तो जगन्नाथ शर्मा, आपकी तो मीन राशि है और आपकी कुंडली में मैं देख पा रहा हूं कि मंगल आपके रोजगार का स्वामी है। तो आपके लिए कुछ उपाय बता रहा हूं। देखो, पहली बात तो यह है कि आप जमीन जायदाद संबंधी मुकदमे लड़ेंगे तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। आप क्राइम के केस लेंगे तो आप बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी, है ना। और मंगलवार को हनुमान जी की पूजा पाठ करते रहें और लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करते रहेंगे तो आपकी यही लाइन है, इसमें बहुत बड़ी सफलता आपको मिलती चली जाएगी। तो बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आने वाली है, बहुत अच्छा एग्जाम होने वाला है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आगे कि एक वारुणी योग है जिसमें कि आपको लाभ उठाना है। बहुत बड़ा अच्छा संयोग, शुभ संयोग, शुभ मुहूर्त बना है और 87 साल बाद ऐसा संयोग बना है। देखिए, आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हो, कोई नया व्यापार, काम धंधा, कोई नई नौकरी, आप कोई नई फैक्ट्री, है ना, तो आपको महालाभ मिलेगा। ये ऐसा मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, शुभ योग है, वारुणी महायोग है। कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू करना आपके लिए बड़ा लाभदायक होगा, बहुत शुभ होगा। नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि उसमें होगा लाखों करोड़ों का मुनाफा। कोई नया मकान आप शुरू कर सकते हैं, दुकान, जमीन खरीद सकते हैं, बहुत शुभ होगा। कोई स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट आप खोल सकते हैं, ट्यूशन सेंटर खोल सकते हैं और बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। बस करना यह है कि गंगा जल डाल के स्नान करें या गंगा स्नान करें या किसी पवित्र नदी में, भारत की जितनी पवित्र नदियां हैं उनमें स्नान करने के बाद शिव जी की पूजा करनी पड़ेगी। और शिव जी तो आए हुए हैं बताने के लिए, तो शिव पूजा करनी पड़ेगी और बस आपको वारुणी योग का बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, अद्भुत संयोग का लाभ मिल सकता है। लेकिन बारी अब दिलचस्प बात की आ गई। हाँ, आपको पता है रोज 5 तुलसी के पत्ते खाने वाले को कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। जो व्यक्ति वो क्षारीय होता है, अम्ल पैदा नहीं होता और उससे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। तो तुलसी के पत्ते
रोज खाने चाहिए 5, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी खाएंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अब रहते हैं 3 और राशियां, सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, नए काम का मौका मिलेगा, धन कमाने की चिंता छोड़ देंगे आप। नौकरी स्थल में आपको बहुत खुशी मिलेगी। मिश्री सौंफ खा लेना, दिन भर काम बनते रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों, आलस आ रहा होगा आपको, लापरवाही से काम खराब होगा आपका। पूरी मेहनत से काम करेंगे तो बहुत लाभ होने वाला है। हनुमान मंदिर में थोड़ा गुड़ चढ़ा देना, सारे काम बनेंगे। धनु राशि वालों, धनु राशि वालों के लिए नौकरी में काफी मेहनत करनी होगी, क्योंकि तरक्की आपकी मिल सकती है, तरक्की के द्वार खुलने वाले हैं। व्यापार में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन परिवार में दिन काफी खुशनुमा गुजरेगा, बड़ा उत्साह का माहौल रहेगा। मीठे पान का सेवन करना, दिन भर काम बनेंगे। बारी रविवार के एग्जाम टिप्स की आ गई। अब रविवार को नए नए कंपटीशन के लिए, नए नौकरी के लिए एग्जाम होते ही हैं। तो क्या करना है, सिंदूर की पुड़िया लेकर के या लाल सिंदूर लगाकर गुड़ खाकर पूरब दिशा में निकलना, और बस एग्जाम इतना अच्छा जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन रविवार का वह गुलिक काल, जिसमें शुभ काल, जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, वो तो दोपहर 3 से 4:30 बजे तक है शाम को। लेकिन राहु काल शाम को है, बचना पड़ेगा, काम नहीं होते। शाम 4:30 से 6 बजे तक राहु काल है, बच के रहना। लेकिन हम बात करेंगे उनका जिनका जन्म 26 तारीख के रविवार को हुआ हो, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ। देखिए, आपके लिए कहा गया है कि आपका स्वामी सूर्य और शनि होता है। आप इन दोनों के ग्रहों की मदद से टॉप पे पहुंच जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप बड़े हंसमुख स्वभाव के हो, हंसते रहते हो, हंसते हंसाते मजाक में ही काम अच्छा कर जाते हो। धनवान तो होते ही हो आप, मनोरंजन करते रहते हैं, आप खेलते रहते हैं। लेकिन अगर आप देखिए सेना, पुलिस, सरकारी नौकरी, क्योंकि सूर्य आपका स्वामी है, दवा या लकड़ी का काम हो, लोहे, प्लास्टिक का, रबड़ का, तेल का व्यापार करते हैं, तो बहुत समय उत्तम है आपके लिए। बहुत अच्छा धन लाभ का योग बनेगा, अच्छी नौकरी लगेगी। चने का दान करना और रविवार को महिला को लाल कपड़ा दान करना, सारे काम आपके बनते चले जाएंगे। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। वारुणी योग में शादी की बात बन जाती है। कैसे? अगर आप कुंवारे हैं, शादी होने में देर हो रही है, तो वारुणी योग का अचूक उपाय करें, जल्दी शादी हो जाएगी। तो क्या है उपाय? उपाय है शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं, शिवलिंग पर बेलपत्र की माला चढ़ाएं, शिव मंदिर में नारियल फोड़कर उसका जल शिव जी पे चढ़ा दें, एक जोड़ा केला शिव जी पे चढ़ा के आएं, आपकी शादी का योग बन जाएगा। तो इस तरह से आपने जाना कि आखिर ये वारुणी योग, वारुणी पर्व होता क्या है और उसका कितना लाभ ले सकते हैं, ये सब बातें आपको बता दी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं 3 और राशियां, अंतिम राशियां, सुनाते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, देखिए भगवान की कृपा आज आप पे काफी है और आपके सारे काम ठीक होते चले जाएंगे। काम में मन लगेगा, बस पैसे की फिजूल खर्ची ना करें आप। तुलसी की लकड़ी अपने पास रखना, दिन भर काम बनेंगे। कुंभ राशि वालों, कुंभ राशि वालों के लिए कोई खास खुशखबरी आपको मिलने वाली है। यात्रा पर जा सकते हैं, धन भी आएगा और आपके प्रेम में आपको सफलता मिलेगी। काले तिल डाल करके स्नान कर लेना। मीन राशि वालों, वाहन चलाने में सावधान रहना होगा। कोई धन लाभ आपको दे सकता है ना, और अकल से काम करोगे तो आगे बढ़ोगे। तुलसी पत्र खा लेना, दिन भर काम बनते रहेंगे। तो भाई शिव जी और माँ सरस्वती के बारे में कुछ चर्चा करनी है, और बच्चों का ये खास खिलौना भी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जरा अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो विदेश जाना चाहते हैं, नौकरी पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो क्या उपाय करें कि विदेश जाने का योग बन जाए। देखिए क्या करें, काले कपड़े में काली उड़द थोड़ी सी लेकर के, एक काला कपड़ा 1.25 मीटर ले लेंगे, 1.25 किलो काली उड़द की दाल बांध करके 7 दिन आपको दान करना है लगातार। इससे क्या होगा,
अगर आप कहीं वीजा लगवा रहे हैं ना बाहर जाने का, फॉरेन टूर के लिए, तो आपका वीजा लग जाएगा, विदेश चले जाएंगे आप। हाँ, तो हजारों मेल आपने भेजा है और ये मेल आया है दिल्ली से नेहा का। डेट ऑफ बर्थ इनकी 31/7/91 है और ये कह रही है कि नेहा की मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, यही मुझे पूछना है कि मेरी तबीयत कैसे ठीक होगी। कभी जो है थायराइड की बीमारी है और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं आपके, इनके लिए सेहत खराब ही रहती है। तो देखिए नेहा, तुम्हारी मीन राशि है और मीन राशि पे हालांकि कोई ढैया नहीं है, लेकिन आपकी जो महादशा है ना वो बुध की महादशा चल रही है, मार्केश की महादशा चल रही है। और बुध की दशा जो है वो मार्केश की होने की वजह से आपकी तबीयत लगातार खराब रहती है। तो आपको क्या करना चाहिए? पहली बात, अपने लग्न का स्वामी मंगल का मूंगा रतन अनामिका में 6.5 रत्ती का मंगलवार को धारण करें और मंगलवार को हनुमान जी की पूजा पाठ करें। दूसरा, बुधवार को गाय को पालक खिलाएं या आप मूंग साबुत हरी वाली दाल दान करें अपने सिर के ऊपर से 3 बार घुमा के, तो आप जल्दी जल्दी ठीक होती चली जाएंगी, कोई समस्या आपके नहीं आएगी। बच्चे, आपके मन में बहुत सारे सवाल है, आप मुझे मेल कर सकते हो। हमारा मेल एड्रेस है astroncal@aajtak.com। तो भाई मैंने कहा था कि शिव जी और ये आए हुए हैं माँ सरस्वती, इनका खास उपाय एक बताना है आपको कि अगर आप जो सब्जेक्ट आपका भारी है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद माँ सरस्वती के आगे उस किताब कॉपी को रख दिया जाए और शिव जी को चढ़ा करके शहद जो है उसका सेवन कर लिया जाए तो आपकी पढ़ाई बड़ी अच्छी हो सकती है। हाँ लेकिन ये क्या है, बच्चों के लिए गाड़ी है बस, हो बाबा, क्रेन है, क्रेन है ना। तो भैया ये कहने आए हैं बच्चों को कि आप सड़क पे चलते हो ना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देख के डर भी जाते हो, डर भी लगना चाहिए। तो सड़क पे सावधानी से चलना है, बाएं से चलना है, फुटपाथ पे चलना है। बड़ी बड़ी गाड़ी आए तो किनारे हो जाओ, खड़ी हो जाओ, कोई बस आए, ट्रक आए, किनारे खड़े हो जाओ, जाने दो सावधानी से। और अगर आप कोई साइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल गाड़ियाँ चलाते हो तो भी सावधानी से चलाओ, यही कहने आए। और ऐसा खिलौना बच्चों को देने से वो कुछ सीखते हैं और खुश भी रहते हैं। लेकिन बारी अब चुटकुले की आ गई, हंसने के लिए तैयार हो जाओ। हुआ यूं कि आज सोनू ना बोले ही जा रहा था, चुप ही नहीं हो रहा था। तो मोनू के दिमाग में चुप कराने की एक तरकीब सूझी। मोनू ने कहा, सोनू तू 1 घंटे तक मौन रख सकता है क्या? तो तुझे चॉकलेट खिला दूंगा। सोनू ने, क्यों? मोनू सोचा क्या बोलूं, अरे आज मौनी अमावस्या है ना, तुझे बड़ा पुण्य मिलेगा, मौन हो जा। सोनू चुप हो गया थोड़ी देर के लिए। देखा चुप कराने का तरीका, ये दोनों आपस में मजाक करते और एक दूसरे के तरकीब बिढ़ा के चुप भी करा देते। तो बच्चों ये तो खैर हंसने की बात थी। हंसते हंसाते आज का सफर यूं ही खत्म हुआ। कल फिर आऊंगा एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार अच्छा करने। आज मुझे याद दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।